बोले प्रेमियों, सुदामा जी, ये सुदामा जी कौन है प्रेमियों? कल मैंने कहा कि मेरे प्रभु शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए संदीपनी आश्रम। कहते प्रेमियों, शिक्षा प्राप्त करने गए तब मित्रता हुई थी सुदामा जी से। कई कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने अपने मित्र से इस कारण मित्रता करी क्योंकि अधिक धन था प्रभु के पास। लेकिन जानते प्रेमियों, लोगों को ये पता ही नहीं है कि मित्रता का हाथ पहले सुदामा जी ने नहीं, मेरे ठाकुर जी ने बढ़ाया है। कहते जिस समय सुदामा जी शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं ना, कहते उसी समय ठाकुर जी अपने रथ पर सवार होकर के उसी रास्ते से, जंगल के रास्ते से जा रहे, देखते कि सुदामा जी के चरणों में कांटा लग गया है। आज बोले प्रभु ने देखा कि एक ब्राह्मण है जो कि बार बार प्रयत्न कर रहा है अपने चरणों से कांटा निकालने का। प्रभु ने सुदामा जी से कहा, भैया यदि आप कहो तो क्या मैं आपके चरणों का कांटा निकाल दूं? आज बोले सुदामा जी कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम राजा के पुत्र और मैं एक गरीब ब्राह्मण। कहते मित्रता भी बराबरी में होती है। तुम बताओ, तुम राजा के पुत्र हो, किस प्रकार तुम मेरे चरण को स्पर्श कर सकते हो? ठाकुर जी कहते हाँ, मैं राजा का पुत्र, लेकिन तुम तो जानते हो ना, मित्र बनने के बाद ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रह जाता। आज मैं तुम्हारे आगे मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। कहते ठाकुर जी ने हाथ बढ़ाया है, सुदामा जी ने मित्रता स्वीकार कर ली प्रेमियों। आज बोले जब मित्रता स्वीकार करी, पहले तो प्रभु ने हाथों से कांटे निकालने का प्रयत्न किया। अब यहाँ भाव देखिए प्रेमियों, जगत को चलाने वाले परमात्मा सुदामा जी के पैर को, चरण को अपने हाथ से पकड़ करके अपने मुख से सुदामा जी के चरण के कांटे को निकालते हैं। ये भाव कहाँ मिलेगा देखने को? आज बोले जब गुरुकुल में निवास करते थे, एक दिन की बात, गुरु माँ ने ठाकुर जी से, सुदामा जी से, दोनों से कहा जाओ जाकर के जंगल से लकड़ियां ले आना। गुरु माँ जानती थी कि मेरे पुत्रों को भूख जल्दी लग जाती है। कहते प्रेमियों, दो पोटरी में गुरु माँ ने चने बांध दिए। आज बोले ठाकुर जी तो कुछ दूर चले गए कार्य करने के लिए, सुदामा जी वृक्ष के पीछे खड़े थे प्रेमियों। उसी समय गुरु माँ के आश्रम में एक संत आ गए। बोले प्रेमियों, संत आए, संत ने द्वार पर भिक्षा मांगी। गुरु माँ से कहा, ये देवी आप ऐसा करिए, मुझे भिक्षा में कुछ दीजिए। गुरु माँ ने झूठ कह दिया। गुरु माँ ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। कहते रसोई घर में दो पोटरी चने पड़े थे, लेकिन गुरु माँ ने झूठ बोला। नेत्र बंद करके संत ने देखा कि रसोई घर में दो पोटरी में चने रखे। आज उस संत ने क्रोध में श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को पाएगा वो लक्ष्मी से हीन हो जाएगा। कई लोग कहते सुदामा जी ने पोटरी के चने लालच में, लोभ में पा लिए। बोले ये बातें सुदामा जी ने सुन ली थी। गुरु माँ ने दोनों पोटरी के चने दिए। रास्ते में सुदामा जी ने ठाकुर जी के चने भी मांग लिए। आज बोले चने मांग करके सुदामा जी ने ठाकुर जी के हिस्से के भी चने पा लिए। लोग जो कहते हैं ना कि सुदामा जी ने ठाकुर जी के चने खाए, प्रेमियों सुदामा जी ने ठाकुर जी केवल चने नहीं पाए। कहते आज एक मित्र ने अपने मित्र की गरीबी का पान कर लिया। मित्र गरीब ना हो, इसीलिए सुदामा जी ने मित्र की गरीबी को अपने ऊपर ले लिया। उन चनों को शाप लगा था। सुदामा जी जानते थे मित्र ने यदि चने पाए तो मित्र लक्ष्मी से हीन हो जाएगा, श्री से हीन हो जाएगा। कहते इसी कारण सारी गरीबी सुदामा जी ने अपने सिर ले ली। कहते समय बीता, किस प्रकार ठाकुर जी द्वारिका के राजा बन गए। ये सुदामा जी दिन प्रतिदिन एक एक करके धीरे धीरे गरीबी की ओर जाते गए, पतन के मार्ग में जाते गए। प्रेमियों
कहते इतनी गरीबी आने के बाद भी सुदामा जी ने कभी ठाकुर जी को दोष नहीं दिया। कभी आप अपने आप को देखिएगा, यदि प्रभु थोड़े से संकट दे देना, प्रभु को दोष देने लग जाते हैं। सुदामा जी की पत्नी थी सुशीला जी, घर में 4 संतानें थी, लेकिन आज तक भी कभी सुदामा जी ने प्रभु को दोष नहीं दिया। कभी जल मिल जाता तो प्रसन्न हो जाते, कम से कम आज प्रभु ने जल तो दिया है। कभी जल ना मिले ना प्रेमियों, विचार कर लेते, हो सकता है आज मेरे हिस्से का किसी और को मिल गया होगा। यही तो समर्पण भाव है प्रेमियों। हमारे पास धन है तब हम दान करते तो वो दान नहीं कहलाता, वो धर्म नहीं कहलाता। हमारे पास एक रोटी, उसमें से आधी यदि हम किसी को दे रहे हैं ना, वो असल दान है। आज बोले प्रेमियों, द्वारिका में बैठे ठाकुर जी विचार करते कि मेरा मित्र इतने समय बीत गया लेकिन एक बार भी मेरे पास आया नहीं। द्वारिका में बैठे ठाकुर जी सदैव विचार करते कि मित्र एक बार तो मेरे समीप आ। ठाकुर जी जानते मित्र के कष्ट एक पल में दूर कर सकते हैं, लेकिन मित्र आए तो। आज बोले प्रभु ही ब्राह्मण का वेश बना करके सुशीला जी के घर चले गए। आज जाकर के सुशीला जी से कहा भिक्षान देही, हे देवी भिक्षा में मुझे कुछ दीजिए। सुशीला जी कहती नाथ क्या दूं, 4 दिनों से मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं आया, 4 दिनों से मेरे पुत्रों ने कुछ पाया नहीं। प्रभु जो ब्राह्मण का वेश बना करके गए, कहते हैं अरे सुशीला, तुम्हारे पति के एक मित्र है जो द्वारिका के राजा है, तुम अपने पति को उनके पास क्यों नहीं भेजती। आज बोले इतना कह करके प्रभु चले गए। जब सुदामा जी आए ना प्रेमियों, आज सुशीला जी कहती नाथ मैंने सुना आपका कोई बचपन में मित्र था। आज बोले सुदामा जी ने सुना ना, इतनी गरीबी में भी मुस्कुरा पड़े। अरे देवी कौन, वो कनुआ, अरे वो कृष्ण, वो तो मेरा बचपन का सखा है। अरे वो कृष्ण तो ऐसा है जो सदैव सबकी सहायता करता था। देवी न जाने कितने वर्ष बीत गए, उसके दर्शन तक नहीं किए। सुशीला जी कहती प्रभु आपकी इच्छा नहीं होती मित्र से मिलने की। हे नाथ आप एक बार अपने मित्र के पास जाइए तो। सुदामा जी कहते किस प्रकार जाऊं, अपनी गरीबी का रोना लेकर के जाऊं। इतने वर्षों से मित्र के पास नहीं जाया गया, आज यदि गया ना तो उसे लगेगा कि आज अपनी गरीबी दिखाने गया हूं। सुशीला जी कहती नाथ मैं नहीं कहती गरीबी लेकर के जाइए, एक बार कम से कम दर्शन ही करके आ जाइए। बोले जाने को तैयार हो गए, लेकिन याद आया जाऊंगा तो मित्र मांगेगा कि भाभी ने क्या भेजा मेरे लिए। सुशीला चला गया ना तो वो मुझसे मांगेगा कि क्या भेंट लाई हो। आज कहते 5 घरों से सुशीला जी ने चावल मांगे और मांग करके पोटरी बना दी। पोटरी बना करके सुदामा जी से कहा अब चले जाइए आप। सुदामा जी चल दिए प्रेमियों, चलने लगे। रास्ते में एक नदी मिली। सुदामा जी विचार करने लगी कि धन तो नहीं है, किस प्रकार नदी को पार करूं। एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, सो गए। आज बोले प्रेमियों जब नेत्र खुली है, सोए थे तो नदी के इस पार थे, लेकिन जब नींद खुली तो देखते सामने ही द्वारिका का सुंदर सा द्वार बना है। प्रेमियों द्वारिका के द्वार पर पहुंच गए। आज बोले अब सुदामा जी द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हैं। लोगों से पता पूछा भैया क्या मेरा कनुआ यही निवास करता है। आज बोले प्रेमियों लोगों ने कहा ऐसा करो उसे कनुआ मत बोलना, तुम जिसे बार बार कनुआ कनुआ कह रहे हो ना, वो द्वारिका के राजा बन गए। श्री श्री 1008 द्वारिकाधीश महाराज श्री कृष्ण। सुदामा जी कहते तुम्हारे लिए तो वो राजा होगा, लेकिन मेरे लिए तो वो कनुआ ही है। हम बचपन में साथ में खेला करते थे। लोगों ने रास्ता बता दिया, सामने वो जो द्वारपाल खड़े ना, जाओ उन द्वारपालों से पता पूछ लेना। सुदामा जी द्वारपालों के पास गए और बड़ा सुंदर भाव। आज सुदामा जी
मेरे प्रभु के द्वार तक पहुंचे, द्वारपालों से अपना हाल बताया। आज बोले द्वारपालों से कहा, जाओ जाकर के अपने कृष्ण से कह देना कि आज उनका सखा सुदामा आया। बोले प्रेमियों, द्वारपालों ने जाकर के ठाकुर जी को बताया। ठाकुर जी जैसे ही सुदामा सुना, अपने आसन से उठे, उठ करके भाग करके श्री सुदामा जी को गले से लगा लिया, अपने महल के भीतर लेकर के आए। महल के भीतर ला करके अपने आसन पर बैठा दिया। रुक्मणी जी से कहते, हे रुक्मणी, जाओ जाकर के परात में जल भर करके लाओ। प्रेमियों, रुक्मणी जी परात में जल भर करके लाने चली गई रसोई घर। यहाँ कहते इधर प्रभु ने क्या किया, सुदामा जी के चरण उठाए। चरण उठा करके देखते कि प्रभु सुदामा जी के चरणों में ना कांटे लगे हुए, रक्त बह रहा है। तो क्या कहा, कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज बोले नैनों के जल से चरणों को धो दिया। आज बोले प्रेमियों, सुदामा जी ने जब सुंदर महल देखा ना, सुदामा जी विचार करने लगे, मैं जो पोटरी लाया, मेरे मित्र के सामने इस पोटरी का क्या मोल। कहते प्रेमियों, ठाकुर जी बगल में बैठ गए, सुदामा जी से वार्ता करने लगे, मित्र कैसे हो, हाल कैसा है। बोले इधर बातों के उत्तर तो दे रहे सुदामा जी, लेकिन पोटरी को छुपाने में लगे। आज बोले ठाकुर जी ने देखा सुदामा जी पोटरी छुपा रहे, तो आज ठाकुर जी ने क्या किया, बोले हाथ से उस पोटरी को छीन लिया। बोले प्रेमियों, छीन करके पोटरी को खोल करके देखते हैं। बोले खोल करके देखा, देखा भाभी ने चावल भेजे। अरे मित्र, भाभी ने जो भेंट भेजी उसे तुम दिखाने को ही तैयार नहीं थे। आज बोले अब एक एक मुट्ठी लेकर के चावल पाना प्रारंभ किया। कहा क्या, ओ एक ही मुट्ठी लेके प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम कियो है। एक ही मुट्ठी लेके प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम कियो है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया। और तीसरी मुट्ठी जो लेने लगी तो लक्ष्मी ने हाथ को रोक लिया है। अपना निवास जो दाने में दे रहा, ऐसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास जो दाने में दे रहा, ऐसा दानी ये मेरा पिया है। पहली मुट्ठी में स्वर्ग लोक मित्र के नाम कर दिया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का सारा वैभव मित्र को सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी जो लेने लगी तो रुक्मणी जी ने रोक दिया, सारा भाभी का प्रेम तुम ही पा जाओगे तो हमें क्या मिलेगा। क्योंकि रुक्मणी जी जानती हैं प्रभु इतने दयालु हैं कि अपना ये निवास भी अपने मित्र को सौंप देंगे। रोक लिया, अपना निवास जो दान में दे रहा, ऐसा दानी ये मेरा पिया है। कहते प्रेमियों, ढेर सारी वार्ता मित्र से करी। मित्र से वार्ता करने के बाद एक दिन सुदामा जी रुके, मन में विचार करते, एक दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मेरे परिवारजन किस प्रकार निवास करते होंगे, वो समय जब मैं यहाँ से चलूं। सुदामा जी उठे और उठ करके सुदामा जी जाने लगे।
कहते हैं प्रेमियों, सुदामा जी ने जब स्नान करे तो अभी प्रभु ने वस्त्र अपने दिए, सुदामा जी ने वही धारण किए। सुदामा जी जाने लगे। जाते जाते सुदामा जी विचार करते प्रेमियों कि कुछ तो ऐसा होगा, मेरा मित्र किसी ना किसी प्रकार तो मुझे रोक करके कुछ ना कुछ तो भेंट देगा। तो बोले जाते जा रहे सुदामा जी, और जाते जाते पीछे की ओर मुड़ करके देखते जा रहे हैं। जैसे ही सुदामा जी पीछे मुड़ते, ठाकुर जी हाथ हिलाते, हाँ हाँ मित्र चले जाओ। सुदामा जी बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं। ठाकुर जी हाथ हिला रहे, हाँ हाँ मित्र आनंद से जाना। ठाकुर जी भगाने में ही लगे सुदामा जी को। आज बोले सुदामा जी दूर चले गए, ठाकुर जी आवाज लगाते, अरे मित्र सुनो तो। सुदामा जी भागे भागे आए, हाँ हाँ आ रहा हूं। भागे भागे आए सुदामा जी। बोले प्रेमियों भागे भागे आई। ठाकुर जी कहते मित्र तुम जा तो रहे हो, लेकिन अभी जो तुमने पटका डाला ये पटका तो वापस करते जाओ। सुदामा जी विचार करते, कैसा मित्र पटका दिया, वो पटका भी वापस ले लिया। ठाकुर जी ने पटका भी ले लिया। सुदामा जी फिर जाने लगे। ठाकुर जी कह रहे मित्र आनंद से जाना, खबर लगा देना कि पहुंच गए, हमें बता देना कि तुम पहुंच गए हो आनंद से वृंदापुर। सुदामा जी विचार करते, सुशीला ने भेजा कि कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे और मैं खाली हाथ जा रहा हूं। सुदामा जी चलते चलते 6 महीने आने में लगे और 6 महीने जाने में लगे। वृंदापुर पहुंच गए। देखते बस बस वापस बुला लीजिए सुदामा जी को, ज्यादा दूर निकल जाएंगे। एक बार झांकी के लिए जोरदार ताली बजा दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज बोले प्रेमियों वृंदापुर गए, देखते हैं सुदामा जी जहां पर उनकी कुटिया थी वहां पर आज कंचन महल खड़े। आज बोले सुदामा जी विचार करते, हो सकता है किसी राजा ने मेरे परिवारजन को कहीं भेज दिया हो। बोले वापस जाने लगे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने आवाज लगाई, नाथ रुकिए तो मैं आपकी ही पत्नी हूँ। सुदामा जी विचार करते, मेरी पत्नी इस प्रकार श्रृंगार करके कैसे आ सकती है। सुशीला जी गई, जाकर के सुशीला जी बताती, नाथ आप क्यों भूल गए कि आप जिसके पास गए थे वो सबको देने वाले, मांगने पर तो सीमित रूप से देते हैं, लेकिन आज आपके मित्र ने बिना मांगे हमें सब कुछ दे दिया। कहते प्रेमियों प्रभु के दरबार में कभी मांगिए मत, प्रभु बिना मांगे सब दे देते हैं। कहते मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मोती मिले यही संतों की सीख। सुंदर मेरे प्रभु ने कृपा करी।